नमस्कार। तो आज डिस्कस करते हैं ऐसे फार्मूला को जो आपकी जिंदगी बदल देगा। इफ वी आर कॉन्शियस अबाउट दिस फार्मूला एंड वी विल इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ, वी आर गोइंग टू सक्सेसफुल ऑल द वे, ऑल द लाइफ। दैट इज आवर गारंटी। सो उससे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस लाइव फेसबुक में। AB सुपर माइंड के तहत मैं अजय गढ़ी, ट्रांसफॉर्मेशन कोच, लाइफ कोच, थीटा हीलर। तो लेट अस डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, फॉर्मूला ऑफ आउटकम, आउटपुट। आउटपुट मतलब जो ध्येय हम हमारे जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। तो उस O फॉर आउटपुट के लिए एक फॉर्मूला है। किसी को परीक्षा में ज़्यादा मार्क्स चाहिए, किसी को अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको दुगना तिगना करना है, किसी को सेल्स टारगेट जो है उसे भी बढ़ाना है, दैट दे वांट टू अचीव। इवन द हाउस वाइव्स दे हैव टारगेट दैट दे वांट टू सी देयर बिलवेड वंस always and always happy. So everyone has in their life O for output, O for outcome, ध्येय, रिजल्ट। सो उसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है E+R = O। फिर से एक बार दोहराता हूं, E+R = O। तो E का मतलब क्या है? E का मतलब है इवेंट, E का मतलब है घटनाएं या फिर प्रसंग कह सकते हैं। तो बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घटती है, प्रसंग घटते हैं जो हमारे बस में नहीं होता है। We don't have any control over those situations of our life. So what are those circumstances? कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोरोना, we can't control when it comes in the form of pandemic. As an individual, we can't control. We can take ourselves the measures to immunize from that corona. That we can do. लेकिन मास लेवल पर हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो कोरोना है, इकोनॉमिक रिसेशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, कहीं पर सुनामी आ गई, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर सूखा हो गया, तो कहीं पर ट्रैफिक जाम हो गया, 2-2, 3-3 घंटा जो है ट्रैफिक जाम हो गया, गाड़ी अपनी जगह से हिल नहीं पा रही है। सो मेनी सिचुएशंस ऑफ आवर लाइफ दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। तो दैट इज E। तो हमेशा हम देखेंगे जैसे हम जीवन की शुरुआत करते हैं, दिवस की शुरुआत करते हैं सुबह से, तो कभी कभी ऐसा घट जाता है जिसकी हम अपेक्षा भी नहीं करते हैं। कभी कभी अच्छी बातें भी होती है, लेकिन कभी कभी हमारे मन जैसा नहीं होता है। द वे वी आर डिजायरिंग इट इज नॉट हैपनिंग इन आवर लाइफ। सो these are the events and most of the time unfavorable things जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं वो हो जाता है। जल्द से जल्द जाना है, हम टाइम पर भी निकल गए लेकिन ट्रैफिक जाम हो गया, कुछ नहीं कर सकते। धुआंधार बारिश हो गई, टाइम पे जाना है, फिर हमें कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ता है, हमारे प्लानिंग जैसा होता नहीं है। सो दीज आर द इवेंट। तो फिर से एक बार मैं ये फॉर्मूला दोहरा रहा हूं, E+R = O। E का मतलब है घटनाएं, E का मतलब है प्रसंग, अच्छी बुरी। बहुत बार बुरी या अनफेवरेबल थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर लाइफ। तो E इज नॉट इन आवर कंट्रोल बट R इज इन आवर कंट्रोल। R मीन्स रिस्पॉन्स। उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट करना है कि रिस्पॉन्ड करना है, दैट इज इन आवर कंट्रोल। तो ये जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स हमारे हाथ में है। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। जैसे कि मैंने बताया कि हमें कहीं जाना है, टाइम पर पहुंचना है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी ट्रैफिक हो गई कि 2 घंटा जाम हो गया है, हम आगे हिल नहीं सकते, गाड़ी आगे जा ही नहीं सकती। तो कोई व्यक्ति व्यथित हो सकता है, अपने हॉर्न को
जोर जोर से बजाएगा, या फिर अपने साथ जो बैठे हैं कार में उसके साथ तो झगड़ा करेगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई व्यक्ति है वो कहेगा कि चलो मेरे पास है कि मैंने बहुत शानदार पुस्तक लाई है, उस पुस्तक को पढ़ूंगा, या फिर मैं ऑडियो में कुछ सुनूंगा, कुछ गीत सुनूंगा, कुछ प्रवचन सुनूंगा, या फिर कुछ लेक्चर्स को सुनूंगा, हो सकता है। दैट इज अ रिस्पॉन्स। और समवन इज कूल एंड काम इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन आउटसाइड। और कुछ लोग पता है ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं गाड़ी से बाहर निकलते हैं एंड दे आर डूइंग द वर्क ऑफ ट्रैफिक पुलिस। दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्स। तो यस, तो कोई चिड़चिड़ापन करके बहुत ही अपना जो यात्रा है उसको बिगाड़ सकता है। कोई शांत बैठकर अपने आप को ट्रैंक्वाइल, कूल, काम रख सकता है, या कुछ ट्रैफिक पुलिस की मदद कर सकता है। सो दैट इज इन अवर हैंड। मान लो किसी को एक्स्ट्रा मनी मिल गया, बोनस मिल गया, अभी दिवाली का समय है, तो उसमें भी किसी का रिएक्शन होता है, किसी का रिस्पॉन्स होता है। हो सकता है कि कोई एक ही रात में पैसे को उड़ा दे और अपने परिवारजन को दुखी कर दे, हो सकता है। और कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि उस बोनस के पश्चात थोड़ा सा अपने खुशी के लिए खर्च करके अपने परिवारजन के लिए उसको सेविंग्स कर सकता है, उसको इन्वेस्टमेंट में डाल सकता है। दैट इज रिस्पॉन्स। तो यस, रिस्पॉन्स करना है, रिएक्शन देनी है, दैट इज अवर चॉइस। तो ई इज नॉट इन आवर कंट्रोल। और आउटपुट, जो आउटकम जो होता है उसके ऊपर भी हमारा ज़्यादा अधिकार नहीं होता है। लेकिन जब हम आर फॉर रिस्पॉन्स उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, then whatever the outcome is there, we are always peaceful, we are always cool and calm and happy because we have responded very well, very well. तो इसके बारे में हम और आगे जानेंगे। What is these events? और इवेंट्स में हमें अलग अलग प्रकार की फीलिंग्स आती है, वाइब्रेशंस आते हैं। अगर अच्छी वाइब्रेशंस है तो वेरी गुड, लेकिन अच्छी नहीं है तो ये वाइब्रेशंस क्या काम करते हैं हमारे जीवन में, और फिर रिस्पॉन्स के जरिए हम उसे किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं एंड बिकम हैप्पी इन आवर लाइफ। दैट इज रियली अ वेरी वेरी ग्रेट सक्सेस टिप्स ऑफ आवर लाइफ। सो यस, फिर से एक बार उसे ध्यान में रखिए। E+R = O। ई माने इवेंट, घटनाएं, प्रसंग जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। R इज इन आवर कंट्रोल, एंड इफ वी आर पीसफुल, काम, कूल एंड एट द सेम टाइम एनर्जेटिक, activated ourselves with the mind power, our outcome is fantabulous. तो यस, तो इसी तरह से आप EAB सुपर माइंड के तहत माइंड पावर के बारे में सुनते रहिए और अपने जीवन को अनस्टॉपेबल बनाइए सक्सेस के माध्यम से और हैप्पीनेस के माध्यम से। सो यस, I firmly believe that now response is in your control, and so the outcome is also manageable by you unstoppably with great success and happiness. Thank you very much. Thank you.